बाजी ने मुझे अपने करीब खींचकर आहिस्ता से कहा, आज रात तुम मेरे साथ रहो। मुझे अकेला मत छोड़ना। उनकी आंखें नम थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर तूफान की आवाजें, अंदर एक नई दुनिया। इस एक रात ने हमारा रिश्ता हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। क्या हुआ इस जज्बाती रात? मुकम्मल सच जाने के लिए पूरी कहानी आखिर तक सुने। बाजी कहने लगे कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना भाई। घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हैरान होकर पूछने लगा कि बाजी जान क्या हुआ? तो वह बोले कि तुम्हारे भाई साहब बाहर शहर गए हुए हैं। दोनों बच्चे नानी के घर गए हुए हैं और घर में सिर्फ मैं अकेली हूँ। बाहर तूफान का जोर बढ़ रहा है। बिजली भी चली गई है और आसपास की गलियों में अजीब आवाजें आ रही है। इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वालिदा ने जब यह बात सुनी तो फौरन कहा कि बेटा तुम फौरन बाजी के पास चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो। रात भर उनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट, टॉर्च और एक किताब उठा ली। बाजी ने मुझे हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वह मुसलसल बातें करती रही कि तुम बड़े हो गए हो अहमद। अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और मुझे बेडरूम में ले गई। वहां अंधेरा था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। बाजी ने मुझे बेड पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे करीब सो जाना ताकि मुझे डर ना लगे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि बाजी घर के बाकी काम निपटाने लगे। थोड़ी देर बाद वह आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मोमबत्ती जलाई। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों मोमबत्ती की रोशनी में बैठे रहे। बाजी ने मुझे पानी दिया और खुद भी बैठ गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बेड पर लेट गया तो बाजी ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अंदर से लॉक लगा दिया। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी तो बहुत है बाजी जान, मगर वह ना माने। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। बाजी फौरन घबराकर मेरी तरफ मुड़े। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं बाजी, मैं हूं ना, अब घबराए नहीं। बाजी ने मुझे गिले लगा लिया और बोले कि तुम मेरे अच्छे भाई हो। आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। जब दूसरी बार बाहर से आवाज़ आई तो बाजी ने मुझे करीब खींच लिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, मगर जब मैंने इसरार किया तो वह भी मेरे साथ उठ। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सड़क पर एक बलि बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। बाजी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, मगर अब भी वह मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बेड पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि बाजी अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोल कर सो जाए। मगर उन्होंने इनकार कर दिया और बोले कि नहीं भाई, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पुतली चादर निकाली और मुझे दे दी कि इसे लपेट कर सो जाओ। मैंने चादर लपेटी तो बाजी कहने लगे कि मैं भी ताज़ा होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आए तो उन्होंने एक आरामदेह नाइट सूट पहन रखा था। वह सीधा बेड पर आकर लेट गई और मुझे करीब लुटाने को कहा। कमरे की मोमबत्ती हल्की सी जल रही थी। बाहर से जब भी आवाज़ आती बाजी घबराकर मुझसे करीब हो जाती और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। बाजी बार बार कहती कि अहमद तुम आज रात मेरे साथ हो, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि बाजी जान कोई बात नहीं, मैं आपके पास हूँ। बाजी ने मुझे गिले लगा लिया और बोले कि अहमद भाई तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब बाहर से तीसरी बार आवाज़ आई तो बाजी ने घबराकर मुझसे और भी करीब हो गई। मैंने उन्हें कहा कि बाजी आप फिक्र ना करें, मैं पूरी रात आपके पास हूँ। उनकी आवाज़ में बहुत नरमी थी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे भाई हो।
तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। बाजी ने अपना एक हाथ मेरे बाजू पर रखा हुआ था। जब भी बाहर से कोई आवाज आती वह घबरा करीब आ जाती और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा और कहा कि अब सब ठीक है। बाजी ने आंखें बंद कर लें और मेरे करीब होकर लेट गई। बाहर की आवाजें अब बंद हो चुकी थी मगर बाजी अब भी मुझसे अलग नहीं हो रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि अहमद तुम मेरे बहुत करीब हो इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। बाजी ने मुझसे कहा कि आज रात तुम मेरे साथ रहो। मुझे अकेला मत छोड़ना। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं कहीं नहीं जा रहा। हम दोनों बेड पर लेटे रहे। बाजी बार बार मुझसे बातें करती रहे ताकि उनका डर कम हो जाए। उन्होंने कहा कि तुमने आज मुझे बहुत हिम्मत दी है। रात भर मैं उन्हें तसल्ली देता रहा और वह मेरे करीब रही। बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश थी। सिर्फ हम दोनों की आवाजें थी। बाजी ने मुझे बताया कि तुम आज रात मेरे अच्छे साथी साबित हुए। मैंने उन्हें कहा कि आप बेफिक्र रह। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। हमने बच्चों की बातें की, पुराने दिनों की यादें ताजा की और एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे रहे। बाजी की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी जो मुझे पहले कभी नहीं सुनी थी। वो कहती कि भाई जब तुम बच्चे थे तो तुम मुझे बहुत तंग किया करते थे, मगर आज तुम ही मेरा सहारा बन गए हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि यह मेरा फर्ज है बाजी। बाहर तूफान अब भी जारी था मगर अंदर एक पुरस्कून माहौल बन चुका था। बाजी ने मुझे अपनी जिंदगी की कुछ मुश्किलात भी बताएं जिनका वह अकेले सामना कर रही थी। मैंने उन्हें हौसला दिया और कहा कि अल्लाह सब ठीक कर देगा। हमारी बातें रात के 1 बजे तक जारी रही। फिर थोड़ी देर खामोशी रही। बाजी मेरे कंधे पर सर रखकर लेटी रही। उनकी सांस आहिस्ता हो चुकी थी मगर वह पूरी तरह सुई नहीं थी। मैंने सोचा कि काश हर भाई अपनी बहन का इतना ख्याल रखे। यह रात हमें करीब ला रही थी। बाहर बारिश की बो रही थी और अंदर भाई बहन का प्यार बढ़ रहा था। बाजी ने आहिस्ता से कहा कि अहमद तुम्हारा साथ मिलने से मुझे लगता है जैसे सब मुश्किलात हल हो जाएंगी। मैंने उनका हाथ थामा और कहा कि हमेशा साथ रहूंगा। रात गहरी होती गई। बाजी अभी भी मेरे करीब लेटी थी। जब कभी बाहर से कोई आवाज आती तो वह मुझसे लिपट जाती। मैं उन्हें पीठ थपकी देता और कहता कि कोई खतरा नहीं। उनकी आंखों में आंसू थे मगर वह मुस्कुरा रही थी। हमने मुस्तकबिल की प्लानिंग की, बच्चों की तालीम की बात की और एक दूसरे को हौसला दिया। बाजी ने कहा कि तुमने आज मुझे अकेलापन का एहसास दिलाया कि कितना बुरा होता है। मैंने जवाब दिया कि अब से हर मुश्किल में आपके साथ होऊंगा। कमरे में मोमबत्ती की रोशनी डांस कर रही थी। हमारी यादें पुरानी फिल्मों की तरह गुजर रही थी। बाजी ने मुझे बताया कि तुम्हारी बाजी होने पर मुझे फक्र है। रात के 3 बज चुके थे। बाहर तूफान कम हो चुका था मगर हम अब भी बातें कर रहे थे। बाजी की आवाज में सुकून आ चुका था। उन्होंने कहा कि यह रात हम दोनों के लिए यादगार बन गई है। मैंने सर हिलाया और कहा कि हाँ बाजी। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता सो गए। सुबह होने वाली थी मगर रात का सुकून अब भी कायम था। जब सुबह होने वाली थी तो बाजी ने मुझे आहिस्ता से जगाया और कहा कि अहमद भाई अब सुबह हो रही है। उनकी आवाज में अब भी नरमी थी। उन्होंने मुझे गिले लगाया और कहा कि तुमने आज रात मुझे बहुत हिम्मत दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बाजी ने अपना नाइट सूट दुरुस्त किया और मुझे भी चादर दे दी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे गिले लगाकर कहा कि यह रात हम दोनों का अच्छा वक्त था। मैंने हाँ में सर हिलाया। बाजी ने चाय बनाई और हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। उनके बच्चों को भी जगा दिया। जब मैं घर जाने लगा तो बाजी ने मेरे काम में आहिस्ता से कहा कि अगली बार जब भाई साहब बाहर जाएं तो जरूर आना। तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा।
घर वापस आकर मैं सोचने लगा कि बाजी की तन्हाई ने मुझे एहसास दिलाया कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। अब हर रात मुझे उनकी याद आती है। बाजी भी शायद मुझे याद कर रही होंगी। यह रात हम दोनों के लिए एक यादगार बन गई थी। बाहर सूरज निकल आया था, मगर दिल में अब भी बाजी की बगल का वो सुकून महसूस हो रहा था। इस रात के बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। बाजी अक्सर मुझे फ़ोन करके हाल अहवाल पूछती और कहती कि तुम्हारा साथ याद आता है। मैं भी हर हफ्ते उनके घर जाता और बच्चों के साथ खेलता। तूफान वाली वह रात हमें सिखा गई कि खानदान की कुर्बत कितनी अहम है। जिंदगी में मुश्किलात आती रहती है, मगर एक दूसरे का सहारा होने से सब आसान हो जाता है। बाजी अब कम डरती है क्योंकि वह जानती है कि उनका भाई हमेशा उनके साथ है। हमने मिलकर बहुत सी यादें बनाई और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का अज़्म किया। यह कहानी हर भाई बहन को बतानी चाहिए कि रिश्तों की कदर करो और एक दूसरे का साथ दो। अल्लाह सबको खुश रखे।